चौथ माता की जय। आज सभी बहनों को करवा चौथ की ढेर सारी बधाइयाँ। सभी सुहागने रहें, सदा सुहागन रहें, दूधी फूटी रहें। आज चौथ माता की मैं कहानी कहने जा रही हूँ, सब ध्यान से सुनिए। करवा चौथ की कहानी। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई बहन के साथ रहकर सातों भाई अपनी बहन के साथ रहकर खाना खाते थे। कार्तिक लगते ही करवा चौथ आई। भाई अपनी बहन से बोली, आ बहन खाना खा ले। बहन बोली, आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, चांद देखकर खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा, आज तो हमारी बहन भूखी रह जाएगी, इसलिए एक भाई तो दिया लाया। एक भाई चलनी लेकर टीले पर चढ़ गया और एक छलनी में चांद दिखा दिया। भाई बोले, बहन चांद उग आया, अर्घ दे ले। बहन बोली, आओ भाभियों, अर्घ दे लो। भाभियां बोली कि ननंद जी, अभी तो आपका ही चांद उगा है, हमारा तो रात को उगेगा। बहन अर्घ देकर भाइयों के साथ जीवने बैठी। पहले ग्रास में बाल आया, दूसरे में छींक आई और तीसरा ग्रास तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया। वो कपड़े निकालने लगी तो सारे कपड़े सफेद ही सफेद निकलते चले गए। माँ बोली, तेरे भाग में जो लिखा है वही होगा। माँ ने उसे सफेद कपड़े ही पहना दिए और हाथ में सोने का रुपया दिया और कहा, जो तुम्हें पूरा आशीर्वाद दे उसी ये सोने का रुपया दे देना और पल्ले को मोड़कर गांठ दे देना। वो आगे गई तो उसे पूरा आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। एक छोटी सी ननद पालने में सो रही थी। वो बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 पूत की माँ हो, थारा अमर सुहाग हो। उसने सोने का रुपया ननद को देकर पल्ले के गांठ बांध ली। घर में गई तो रोना कूटना लगा था। उसका पति मर चुका था। वो बोली, मैं तो अपने पति को जलाने नहीं दूंगी, मैं भी इनके साथ जंगल में रहूंगी। ननद रोज उसको जंगल में ही खाना दे आती। अब गाजती धोती माई चौथ आई। करवा ले 7 भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगनी करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। माता, वो मेरे पिछले जन्म के दुश्मन थे, तुझे मेरा स्वाग देना ही पड़ेगा। मेरे से तो बड़ी बैसाख की चौथ आएगी, उसके पैर पकड़ लेना। बैसाख की चौथ आई, उसके पैर पकड़ लिए तो चौथ माता बोली, छोड़ पापिन मेरे पाँव। वो बोली, माता वो मेरे भाई नहीं, मेरे पिछले जन्म के बैरी थे, दुश्मन थे। आपको तो मेरा स्वाग देना ही पड़ेगा। मुझसे बड़ी भादवे की चौथ आएगी, उसके पाँव मत छोड़ना। अगर उसके पाँव छोड़ दिए तो तुझे कहीं जगह नहीं है। भादवे की चौथ आई, करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगनी करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। उसके माता के पैर पकड़ लिए, छोड़ पापिन मेरे पैर पकड़ने लायक नहीं है तू। हे माता, वो मेरे भाई नहीं, पिछले जन्म के दुश्मन थे, आपको बताना पड़ेगा, मैं क्या करूं। माँ बोली, तुझे इतनी शिक्षा कौन दे गया। माता, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, आप ही बताओ मैं क्या करूं। तब माता बोली, मेरे से बड़ी करवा चौथ आएगी, उसके पाँव मत छोड़ना। वो जो मांगे तो बस सामान मंगा लेना, बेस और सारे स्वाद का सामान मंगा लेना। दूसरे दिन ननंद रोटी देने आई तो वो बोली, ननंद जी, काजल, मेहंदी, बिंदी, रोली मोली सारा स्वाद का सामान लाना और बेस भी लाना। ननंद ने एक एक करके सारा सामान ला दिया। कार्तिक की करवा चौथ आई, करवा ले, दिन में चांद देखनी करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। माता भी मेरे पिछले जन्म के दुश्मन थे। और ये कहकर उसने माता के पैर पकड़ लिए, छोड़ पापिन मेरे पाँव, तू मेरे पाँव पकड़ने लायक नहीं है। माता बोली, आपको मेरा स्वाग देना पड़ेगा, तेरे पास जंगल में स्वाग की क्या चीज है। वो बोली, माता आप जो मांगो सभी है। माता बोली, रोली मोली सटेली कठेली बतासा गेहूं करवा जलेबी लाज, उसने सभी चीजें लाकर दे दी। माता बोली, तुझे ये ज्ञान कहाँ से आया, कौन देकर गया। तब वह बोली कि माता, मुझे जंगल में ज्ञान कौन देगा, मुझे तो सारा ज्ञान आपने ही दिया है। माता ने सारे स्वाद की चीजों को घोलकर छींटा दे दिया तो उसका पति अकड़ कर बैठ गया और कर मराते हुए उठ गया। जाते हुए माताजी ने झोपड़ी को लात मारी तो महल मंदिर हो गए। सुबह ननद खाना देने आई तो वो बोली,
मेरे भाई भाभी कहाँ गए? भाभी ने ऊपर से आवाज लगाई, ननंद जी आओ, हम तो यहाँ बैठे हैं। ननंद जी ने पूछा, भाभी ये सब कैसे हुआ? भाभी बोली, रात में चौथ माता आई थी, वो ही देकर सब गई हैं, उन्होंने उन्हीं की कृपा है। जाओ ननंद जी, माता जी को बोलो कि पुरानी चौथ का उजलवाओ और नई गढ़ाओ और हमें गीत गाते ले जाओ। ननंद माँ को जाकर बोली, माँ भाभी ने तो भाई को जिंदा करवा दिया है। और भाभी बोलती हैं कि उनको गीत गाते हुए लेने चलो। सासू गीत गाती बहू को लेने गई। बहू सास के पैरों में पड़ी, सासू बहू के पैरों में पड़ी और दोनों एक दूसरे से कहने लगी कि आपके भाग्य से ही सही ये सब हुआ है। सासू बोली, बहू घर चलो और चौथ माता का उजरना करना है। सास बहू बेटों को लेकर घर आ गई। जैसी चौथ माता ने उन पर कृपा की, वैसी चौथ माता सब पर अपनी कृपा बरसाए रखना। बोलो चौथ माता की जय, बोलो गणेश जी महाराज की जय।